झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया था और इस महासभा में झारखंड के सभी जिलों से होमगार्ड पहुंचे हुए थे और कई तरह की बातें जो है इस सभा में सभी ने रखा है। प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें रखी गई और वेलफेयर जो है क्या कुछ होना है, एसोसिएशन कैसे और आगे बढ़ेगा, ये बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बातें थी, हालांकि कह सकते हैं जो आप लोग का एक समान कार्य के बदले समान वेतन के बाद पहला ये विशाल सभा हुआ होगा। बहुत सारा की बातें जो है कही गई होगी, क्या प्रमुख बातें थी? सबसे प्रमुख बातें तो यह है कि समान काम और समान वेतन। वेतन तो मिल गई, काम नहीं मिला। इसी काम की तलाश में राज्य के गृहरक्षक आज केंद्र समिति की बैठक बुलाए थे कि उड़ीसा, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश के तर्ज पर झारखंड के गृहरक्षकों को भी 365 का लाभ यहाँ प्राप्त हो, तभी गृहरक्षकों को समान काम समान वेतन जो है वो पूर्ण रूप से उसको मिलेगी, तभी उनका परिवार जो है सुखी संपन्न होंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार अगर सीधी तरह से बात को मान ले तो अच्छी बात है, वरना न्यायालय का दरवाज़ा तो हमेशा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन खटखटाया है, फिर से एक बार खटखटाएगी और 365 ले करके आएगी। इसीलिए आज केंद्र समिति की बैठक बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उसमें 365 का इंक्लूड नहीं था? जी नहीं, ये समान काम समान वेतन 2015 सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के बिहाफ में ये फाइलिंग की गई थी। उसी के ऑर्डर पर जो समान काम अलग अलग राज्यों को मिला, कहीं नहीं मिला, तो उस पर झारखंड हाई कोर्ट में भी झारखंड के जवानों ने लगाया था, तो उसकी जीत हम लोगों को मिली थी। छुट्टी को लेकर भी बहुत सारे जो होमगार्ड हैं वो कहते थे कि छुट्टी अगर हम लेते हैं तो उसका वेतन से कटौती हो जाता है, उसको लेकर भी लगातार बातें उठ रही थी। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार भी होती है, भ्रष्ट विभाग है, अंग्रेजी प्रथा है कि नो वर्क नो पे। इसी को तो ख़त्म करने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि ये सिस्टम बंद होनी चाहिए, नो वर्क नो पे। एवरी वर्क दीजिए और हमें 365 का लाभ देते हुए जो 32,640 है उसको डीए में कन्वर्ट करते हुए उनको राज्य के जवानों को भी दीजिए, पुलिसकर्मियों की तरह। सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? वर्दी आप ही की दी हुई है, नौकरी आप ही की दी हुई है, समान काम आप ही के दिया हुआ है, तो 365 भी आप ही दे दीजिए। बस यही मांग के लिए हम लोग आए। जिलों से संबंधित भी कुछ बातें थी कि ड्यूटी के दौरान क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, ड्यूटी के दौरान जहाँ तक भ्रष्टाचारी की बात है, इससे कोई छिपी है नहीं। आए दिन निगरानी के द्वारा पकड़े जाते हैं पदाधिकारी, वॉलंटियर पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पर अंकुश इसलिए नहीं लगता है, लोग हो गए हैं ज़्यादा, सीट हो गई है कम। ड्यूटी के लिए मारा मारी में मजबूरी में लोग नीचे वाले भी लेते हैं और ऊपर वाले तो तैयार रहते हैं कि मार होगा तो माल मिलेगा, इसीलिए भ्रष्टाचारी है। इसी भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए 365 जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है। राजीव जी, क्या दिक्कतें आती हैं जो जिला में काम करते हैं? बहुत सारे जो होमगार्ड आपको कॉल करते होंगे, शिकायत करते हैं कि ड्यूटी के दौरान हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी सबसे बड़ी बात है कि होमगार्ड जवानों को समान कर समान वेतन दे दिया गया, लेकिन राज्य का एक बड़ा संस्थान रिम्स प्रबंधन मात्र 500 रुपये की दर से भुगतान कर रहा है। अभी तक सरकार के द्वारा जो बढ़ोतरी हुई थी उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी मामला जस का तस बना हुआ है। जवान परेशान पे परेशान है। जब मीडिया में बात आती है तब सरकारें कान पे जू रेंगती है तो वो कुछ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आज वही मामला है। 500 रुपये की दर से भुगतान हो रहा है, 550 रुपये की दर से 1088 रुपये की दर से भुगतान नहीं हो रहा है, और भुगतान भी होता है तो कभी 2 महीना पे कभी 3 महीना पे। तो समान का समान वेतन का लाभ होमगार्ड जवानों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जवान काफ़ी संख्या में हैं और ड्यूटी काफ़ी कम है, तो जब तक जवानों को 365 दिन सरकार ड्यूटी मुहैया न करा दे, होमगार्ड बहाली पर रोक लगानी चाहिए। 365 दिन जवानों को ड्यूटी दे, उसके बाद होमगार्ड की बहाली करे, तब जाकर होमगार्ड जवानों में सरकार के प्रति एक विश्वास जगेगा कि हम लोग को सरकार जो है बहाल कर रही है तो हम लोग को ड्यूटी दे रही है। लेकिन यहाँ जवानों को ड्यूटी नहीं मिल रही है, ड्यूटी के लेकर मारा मारी है, जिसके कारण होमगार्ड जवान अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए उन्हें अवैध राशि भी देनी पड़ती है, मजबूरी विवश होकर। तो सरकार को देखना चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार अगर होमगार्ड विभाग में है तो क्यों है? भ्रष्टाचार इसलिए है कि होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी दे। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूँगा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं के प्रति अपना विश्वास जताते हुए होमगार्ड में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, लेकिन जब ड्यूटी देने की बात आती है तो महिलाओं को 50% या 20%, 10% भी ड्यूटी महिलाओं को नहीं मिल पाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि 365 दिन ड्यूटी कर दे, और जब तक अभी नहीं होता है, कुछ समय लगता है, तो महिलाओं को भी 50% ड्यूटी में आरक्षण दिया जाए। मेरी यह मांग सरकार से है। और दूसरी मांग मेरी यह है कि जब तक होमगार्ड जवान 365 दिन रेगुलर ना हो जाए, होमगार्ड की बहाली पर रोक लगाई जाए।
होमगार्ड के जो बहुत सारे शोषण की भी बातें आती थी कि अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, काम जो है अधिक लिया जा रहा है और उसका पे जो है कम दिया जा रहा है। अभी एक मैं मामला बताऊंगा गोड्डा जिला का। गोड्डा जिला में बड़े पैमाने पर वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। इसको लेकर जब जवानों ने वहाँ आवाज़ उठाया कि पैसा देकर हम लोगों से ड्यूटी लिया जाता है, रोस्टर का समान ड्यूटी नहीं दिया जाता है, तो वहाँ के जिला समादेष्टा स्पष्ट पूछ कर जवानों पर जो एक अनावश्यक दबाव बना रहे हैं जिससे कि जवान डर जाएं। जब सरकार का आदेश है, मुख्यालय का आदेश है कि होमगार्ड जवान एक स्थान पर 4 महीना ड्यूटी करेगा, तो किसी को आप वर्षों तक ड्यूटी देते हैं, किसी को 4 महीना ड्यूटी देते हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का मामला सभी जगह है। होमगार्ड जवानों से घूस लिया जाता है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को है, बड़े बड़े अधिकारियों को है। मैं एक बड़ा एग्जाम्पल दूंगा। होमगार्ड के पूर्व डीजी अनिल पाल्टा, जिनको सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े ईमानदार डीजी थे, लेकिन मैंने खुद होमगार्ड डीजी को एक अधिकारी का अवैध वसूली लेते हुए वीडियो मैंने होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा को भेजा, परंतु होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा ने उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति किया, मेरे ही ऊपर ही प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दे दिया गया। तो मैं कैसे मान लूँ कि होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा ईमानदार थे? तो हम लोगों के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज होता है, इसलिए दर्ज होता है कि होमगार्ड जो है चुप जाए और चुपचाप रहे। जो अंग्रेज का जो शासन था, मैं समझ सकता हूँ उस शासन से भी दबी कुचली जिंदगी हमारे होमगार्ड जवानों की है। हमारे होमगार्ड जवानों का शोषण होता है, सिरिंज लगा के खून चूसा जाता है, लेकिन होमगार्ड के जवान अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो हमें बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। जिसका नतीजा यह है कि रवि मुखर्जी आपके सामने हैं, इनको झूठे झूठे आरोपों में डिसमिस किया गया, मुझे डिसमिस किया गया, एक बार नहीं, मैं कोर्ट से कह रहा है, फिर मुझे डिसमिस किया गया। तो मैंने भी आज प्रण लिया है कि जब तक होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी ना हो जाए, मैं कभी भी होमगार्ड में ज्वाइन नहीं करूंगा। एक प्रमुख मांग उठ रही है कि बहुत सारे जो एसोसिएशन है उनका अपना बिल्डिंग है, अपना भवन है, तो आने वाले समय में होमगार्डों का अपना एक भवन हो जहां पर आप लोग बैठ सके, अपना जितना भी प्रॉब्लम है होमगार्ड जो पहुंचे, शिकायत दर्ज करा सके, सरकार तक बातें पहुंचा सके। क्या इस दिशा में आप लोग कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार की नाकामियाँ है। अगर सरकार अच्छी होती तो यूनियन को कभी बैंड नहीं करता। जब हम लोग संगठन बनाने लगे तो सरकार ने यूनियन बंद करा दिया, उसको हम लोग हाईकोर्ट से जीत करके आए। तो सोच लीजिए कि जब हम लोग हाईकोर्ट से जीत करके आए, सरकार को हरा के आए, तो क्या सरकार हमको भवन देगी? क्या हमको लड़ने के लिए वो आवाज़ बुलंद करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जहाँ तक आपकी बात आई है कि संगठन का एक भवन होना चाहिए, तो ये अब संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि भवन कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। सरकार से उम्मीद तो हमको नहीं है। बातें चल रही हैं क्या? सब लोग आप लोग तय किए हैं कि रांची में हो या दूसरा जिला में एक भवन हो जहाँ पे सभी बातें हो सके? जिस तरह की बहुत सारे एसोसिएशन का जो है अपना एक भवन है, जैसे पुलिस एसोसिएशन का भी एक भवन है जहाँ पे चुनाव भी होता है, तो अगर भवन आएगा तो चुनाव भी आप लोग किस तरीके से करवा सकते हैं? बिल्कुल भवन होनी चाहिए। ये राजधानी है, सरकार को भी इसका मदद करना चाहिए। ये संस्था है, किसकी संस्था है? प्राइवेट संस्था तो है नहीं, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की ही नियमावली बनती है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग पे ही सब कोई है, तो फिर गवर्नमेंट को ही एक भवन देनी चाहिए। होमगार्ड के जो मुख्यालय हैं उसी में ही एक कार्यालय देने चाहिए। बिहार में दिया गया है, बिहार में हमारे बिहार के जो संगठन में हैं उनको भवन दी गई है, लेकिन झारखंड में नहीं दी गई है। इनको पूरे पिछड़े में लेके चले गए हैं। तो आप लोग सरकार से मांग करें? बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं कि एक भवन देनी चाहिए होमगार्ड के लिए, उनकी भी चुनाव होनी चाहिए। कौन मना किया है? आप जैसे करना है कीजिए, लेकिन उनको कीजिए तो सही। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा महासभा था जिसमें झारखंड के सभी जिलों से जो होमगार्ड कर्मी थे वो पहुंचे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव ने भी बताया कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सामान्य कार्य के बदले सामान्य वेतन को लेकर भी जो दिक्कतें आ रही हैं उस सभा में चर्चा की गई है, और किस तरह से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचानी है इस बात का भी उल्लेख किया गया, और किस तरह से होमगार्ड की लड़ाई लड़नी है ये बातों की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में होमगार्ड कर्मियों की जो समस्याएं हैं वो कितनी दूर होती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री